अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ साद आसिफ। हमारे मुल्क में तालिब इल्म की सलाहियतें तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी कम नहीं है। बस ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि उनको खेलों का भरपूर इंफ्रास्ट्रक्चर और मुनासिब प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सतह पर नया टैलेंट सामने लाने और मुस्तक़बिल के स्टार खिलाड़ियाँ तैयार करने में हायर एजुकेशन कमीशन एज ए नर्सरी अपना किरदार अदा कर रहा है, जिनके हाल ही में कोयटा में होने वाले 34वें नेशनल गेम में 800 एथलीट ने हिस्सा लिया और भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 8 गोल्ड्स, 17 सिल्वर और 93 ब्रॉन्ज लेकर 118 मेडल्स हासिल करे। 34वें नेशनल गेम्स में हायर एजुकेशन कमीशन की 5वीं पोजीशन रही। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर डिवीजन HEC जनाब जावेद अली मेमन साहब। आइए उनसे HEC के खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं और उनकी नेशनल गेम्स की कारकर्दगी के बारे में पूछते हैं। जावेद साहब, आप समझते हैं कि ये HEC के खिलाड़ी मुस्तकबिल में हमें कौमी सतह पर नुमाइंदगी करते नजर आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मैं सिर्फ थोड़ा सा पहले बताता रहा हूँ कि जिस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना बोर्ड होता है पाकिस्तान में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो गवर्न करता है अंडर दी पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड। एक प्रॉपर बोर्ड है हमारा बना हुआ जिसके रूल्स बने हुए हैं, फाइनेंशियल रूल्स बने हुए हैं। अलावा उसमें ऑफ कोर्स उसको चेयरमैन हमारे जो है वो हेड कर रहे होते हैं। मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा होता हूँ उस रूल्स के अंदर। हाँ, अगर मैं आज भी जब भी जाता हूँ, मैं बड़े बड़े नाम आप जो भी लेंगे, इवन इनाम भट्ट भी हैं और शजर अब्बास है, और भी फीमेल्स में अगर देखें वुमेन टीम्स में क्रिकेट की टीम, हॉकी की टीम, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास जो है, तो उसमें जो है पाकिस्तान यानी हायर एजुकेशन कमीशन जो है बड़े बड़े नाम जो है इन्होंने दिए हैं। मैंने बताया आपको कि इनाम भट्ट साहब हैं या हमारे शजर अब्बास हैं, आज के दौर की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रीवियसली भी जो बड़े बड़े नाम हैं जो आजकल कोचेस बन चुके हैं, जो बड़े जो है उन्होंने इंटरवर्सिटी खेल के आते हैं। आपको पता है कि कॉलेजेस और स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से हर बच्चे का पार्ट होता है। हम मौके देते हैं उनमें और हम चाहते हैं कि इस तरह का इन्वायरमेंट जो है वो बना रहे, और हम एक रॉ मटेरियल जिसको हम पॉलिश करते हैं, शुरू से पॉलिश करते हैं, 5-6 साल 7 साल हम बच्चों को पॉलिश करते हैं और वो नेशनल फेडरेशन को हम फीड कर रहे होते हैं। तो हम एज ए नर्सरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं लाखों बच्चों की जो है, उसमें से ऑफ कोर्स टैलेंट जो भी ज़्यादा मेहनत करता है वो आगे आता है। और हम आज भी मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटियाँ हैं पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, सबसे ज़्यादा जो इंटर डिपार्टमेंटल जिसको मैं कहूँ, उसमें HEC की पार्टिसिपेशन होती है, जिसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें पहला स्ट्रक्चर ये होता है कि अपना इंटर फैकल्टी यानी इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर आपस में बच्चे ट्रायल्स या कंपटीशन कर रहे होते हैं। फिर इंटरवर्सिटी होता है बिटवीन द यूनिवर्सिटी, ऑफ कोर्स उसमें से बच्चे हम चूज़ करके और ऊपर यानी हम नेशनल में कह रहे थे। इस दफ़ा मैं अपनी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमारे शोल्डर्स को जो है मजबूत किया और हम बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो हमने पार्टिसिपेट किया, फुल स्ट्रेंथ से हमने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आपके सामने है। अगर मैं आपने 5वीं पोजीशन बताई, मैं अगर आपको ओवरऑल अगर आप देखें तो उसमें से 3rd नंबर पे मेडल्स हमारे हैं। अगर 33 जो नेशनल्स थी वो पॉइंट सिस्टम पे हुई थी। अगर आप पॉइंट सिस्टम अभी भी हमने कैलकुलेट किया तो हमारा 3rd बनता है। तो नेवी ऑफ कोर्स हमारा कौमी इदारा है, उन्होंने 2-3 गेम्स में शायद उनके मैंने देखा है रिजल्ट उन्होंने किया है। उसके बाद मेरे ख्याल में एयरफोर्स के भी इसी तरह है। लेकिन अगर आप HEC के उठाएंगे तो बास्केटबॉल, थ्रो बॉल, टाइक्वांडो, आपने हर जगह पे ब्रॉन्ज या मेडल्स या आपको मिलेंगे। ऑफ कोर्स हमारी जो फाइट्स होती थी या मैचेस होते थे वो जब प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ आते थे, जिसमें आर्मी वापडा है, तो उसमें ब्रॉन्ज कैटेगरी में हमने रैंक किया। तो इस वजह से अगर आप ये भी देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रॉन्ज जो है हमारी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये है, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पे खुश हैं कि ये जो 118 बच्चे हैं आर रेडी, दे आर प्रोफेशनल्स फॉर बी द प्रोफेशनल, और वो इन फेडरेशंस, इन डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। जावेद साहब, मौजूदा दौर में नौजवान खिलाड़ियों को अगर उनके घर और दरसगाह से तालीम के साथ साथ खेल का माहौल मिलेगा तो उनकी शख्सियत में डिसिप्लिन, बर्दाश्त और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा नुमाया तौर पर शामिल होगा।
तो इस समन के मुस्तकबिल के हवाले से एचईसी के आगे क्या प्लान है? देखें, एचईसी ने हमेशा इनकरेज किया है को करिकुलर एक्टिविटीज़ को। ऑफ कोर्स जैसे आपने नाम लिया, हमारा डिवीजन भी स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। एक कुछ होती हैं एकेडमिक एक्टिविटीज़ जिस पे एचईसी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा होता है, ज़ाहिर बात है इंजीनियरिंग, मेडिकल। लेकिन हम चाहते हैं कि जो है एक तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो प्रमोशंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स हैं। बच्चा खेले, अपने आप को जो है वो फिट रखे। और ऑफ कोर्स आपने जैसे बात की कि मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि हार के जीतना, बच्चों जो ये करते हैं ना कि हार के जीतना होता है, हम बचपन में होते थे हार के फिर उठ के खड़े होते थे, फिर मेहनत करते थे। तो ये एक जो एक मैकेनिज्म है, ट्रेंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान को ये सिखाता है स्पोर्ट्स के हारना भी है और आपने फेस भी करना है, फिर जीतना भी है तो फिर भी फेस है। ठीक है, यानी गिर के उठना जो ये एक मैकेनिज्म या ये एक प्रोसीजर है, वो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। और एचईसी ऑफ कोर्स प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स जो है उसके लिए बहुत काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स की हैं। जस्ट मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान का पहला बायोमैकेनिक्स और मूवमेंट एनालिसिस लैब है पाकिस्तान की जदीद तरीन, जिसको शायद बहुत सारे डिपार्टमेंट ने कहा था कि हम बनाएंगे, लेकिन हमारी ऑन ग्राउंड आ चुकी है और हमारे इक्विपमेंट भी आ चुके हैं। सिर्फ बिल्डिंग में थोड़ा सा काम है तो वो फिक्स होने वाले हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि डे बिफोर यस्टरडे राशिद लतीफ़ ने उस लैब को विजिट भी किया है और उसको बड़ा खुशाइन कहा है कि इस किस्म के जदीद के साथ जो है हम जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें वो बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटीज के साथ भी हैं और उनमें से जो हम पिक कर रहे हैं, जो अच्छे बच्चे, उनको साइंटिफिक तरीके से, नॉलेज से उनको हम ट्रेन करें, उनके जो है फिटनेस पे काम करें। और उनकी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही जो अच्छी है उन 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 बच्चों में, जो साइंटिफिकली हम नॉलेज में रखें कि अगर वो थ्रो कर रहा है तो वो बेस्ट है, उसकी एंगल्स जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं, तो उस पर भी हम काम करें। लेकिन वो साइंटिफिकली, हमने बहुत स्पोर्ट्स को जो है ना मैन्युअली कर लिया। तो मैं तो चाहता हूँ कि सब कुछ साइंटिफिकली हो और सब कुछ जो है वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली हो, क्योंकि आजकल अगर आप स्पोर्ट्स में फेयर प्ले भी चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है कि हम सारी जो जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली और जदीद जो आलात के साथ हम आए। Javed Saab, we are very glad and we are very proud. Like a department like HEC is working so much for the promotion of the sports for the youth. तो ये तो हो गई HEC की बात। आप अपने बारे में जरा बताएं, आपने अपनी जवानी में कौन से खेल नेशनल सतह पर कोई गेम्स खेले? नहीं, मैंने नेशनल पे तो नहीं खेले, हाँ बल्कि तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कह सकते हैं क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेली। और दीवाने थे क्रिकेट में, वालिदैन मना करते थे धूप में ना जाएं, गर्मी होती है या पढ़ाई की तरफ है, तो वो फिर भी हम जो है वो जो है स्पोर्ट्स को, ज़ाहिर बात है उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होती थी। फ्राइडे की छुट्टी हो तो पूरा दिन हॉट बॉल पे होता था, अगर बचपन थोड़ा जाए तो टेप बॉल पे होता था। लेकिन मैंने थोड़ी सी जल्दी ही हार्ड बॉल पे क्रिकेट शुरू की थी और काफ़ी लंबे अरसे तक मैं खेला। लेकिन साथ साथ क्योंकि हमें पढ़ाई का वो घर वाले कहते थे तो हम करते थे। इसके अलावा बैडमिंटन और फुटबॉल भी मैंने ठीक ठाक खेली। कल मुझसे किसी बच्चे ने कहा, केएमसी में मैं था तो उसमें कहना, सर आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपने बास्केटबॉल क्यों नहीं की? और ऑफ कोर्स मैंने अभी बास्केटबॉल देखी थी नेशनल गेम में, उससे पहले भी मैं देखता रहा हूँ टीवी पे या खुद भी खेली है। लेकिन अगर बचपन में मुझे बास्केटबॉल का कोई जदीद कोर्ट मिल जाता तो मैं ज़रूर बास्केटबॉल खोता अकॉर्डिंग टू माई हाइट। जावेद साहब, लेट्स गेट बैक टू HEC। तो नेक्स्ट नेशनल गेम्स जो मुनक्किद होंगे, तो उसके लिए जैसे भी आपने HEC के बारे में डिस्क्राइब किया कि जितनी प्रमोशन वो कर रहा है और जितना काम वो यूथ पे कर रहा है, तो नेक्स्ट नेशनल गेम्स के लिए और जितने भी आने वाले इंटरनेशनल सतह पे जो जितने भी कॉम्पिटिशन होंगे उसके लिए अभी कोई HEC ने कुछ? जी बहुत अभी हम अपने बच्चों को इंशाल्लाह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स जो फेडरेशन ऑफ फीसू की है चाइना में, उसमें भेजेंगे। चाइना ये जो है अभी कुछ मेरे पास लेटर्स आ चुके हैं कि एशियन गेम्स हो रही हैं तो उसमें आपके बच्चे नॉमिनी हैं, तो उनको हम भरपूर अंदाज में तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या उनकी मैनेजमेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो नेक्स्ट नेशनल गेम्स हो उसमें जो ये पॉइंट सिस्टम हो उसको थोड़ा सा रिकंसीडर करें हमारे मुल्क के हिसाब से जो सिस्टम है। अदरवाइज जो है मैं समझता हूँ, ये मेरा ज़ाती एक है जिसको मैं शेयर करना चाहूँगा कि वरना फिर ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ
प्रमोशंस खत्म हो जाएंगी। मैंने आप जैसे अगर फॉर एग्जांपल इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो बॉक्सर हैं, तो मैंने आपको खिला दिया, बाकी पे क्योंकि मुझे गोल्ड पे ही डिसीजन लेना है कि मेरी रैंकिंग क्या होनी है, तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट ऑन दी मच अमाउंट। लेकिन मैंने ये चेयरमैन साहब से भी डिस्कस किया है और हमारी अथॉरिटी पे दो हम उस पे काम करें, लेकिन अगर पीओए भी हमारा साथ दे कि ये जो पॉइंट सिस्टम है उस पर हम काम करते रहें जैसे पहले होता रहा है, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा कि जो है वो जो बच्चे दूसरे जो टियर 2 और टियर 3 लेवल पे या कुछ नए बच्चे हैं जो उस लेवल पे आए हैं, उनको भी चांस मिल जाएगा नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने का। और आपको पता है कि पाकिस्तान में इतने कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं जितने के दूसरी वर्ल्ड में होते हैं। थैंक यू जावेद साहब, इट वाज अ ग्रेट कॉन्वो टू हैव विद यू। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि एचईसी विल ग्रो डे बाय डे, एंड इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।